अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमने अपने पिछली क्लास में देखा है कि सही अदद क्या हैं और सही अदद की पहचान क्या होती है और उन्हें कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और सही अदद की जमा, तफरीक और उनकी ज़रब के ताल्लुक से हमने बहुत सारी मालूमात अपने पिछले लेसन में हमने हासिल की है। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि सही अदद को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है खुसूसियात के बारे में भी देखा कि तलाज़मी खासियत, खासियत ख़ात्मा, तक़लीबी खासियत और उसके उनसे मुताबिकत के बारे में। आइए आज कुछ ऐसे अदाद के बारे में देखते हैं। मैं सबसे पहले एक मिसाल देना चाहूँगा। तो मान लीजिए आपके सामने कुछ यूँ पेश किया जाए, तो बताइए कितने एप्पल हैं। तो आप जाहिर सी बात है आप सब लिखेंगे कि एक एप्पल है। अगर आपसे मैं पूछूंगा कि ये बताइए ये कितने एप्पल हैं, तो आप सभी बोल उठेंगे कि ये 2 एप्पल हैं, तो ये नंबर से भी जाहिर करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ये कितने एप्पल हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो शय है, ये जो एप्पल आपके सामने मैंने लिखा है, ये मुकम्मल नहीं है, यानी कि ये शय जो है आधी है, यानी कि एक शय के हमने 2 टुकड़े किए, उसमें से एक हिस्सा लिया है हमने। ठीक है, तो ये शय मुकम्मल नहीं है। जो शय मुकम्मल नहीं होती है उसे हम कसर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कसर। तो कसरी अशिया को ज़ाहिर करने के लिए आज जिन एदाद का आप इस्तेमाल करेंगे उन एदाद को हम कहेंगे कसरी एदाद। क्या कहेंगे उन एदाद को? कसरी एदाद। ठीक है, आइए देखते हैं, मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं क्या और कुछ और कसरी एदाद को। मान लीजिए मेरे पास जो है एक बॉक्स है। मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स के मैंने 4 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 4 टुकड़े किए। इन 4 टुकड़ों में से जो है मैंने 3 टुकड़ों को जो है मैंने रंगा। तो बताइए मैंने कितने हिस्से को रंग भरा है? तो हमने एक शय के कुल 4 टुकड़े किए, उनमें से 3 हिस्सों को हमने रंग भरा है। यानी कि ये जो शय है, यानी कि जिस हिस्से को मैंने लिया है वो हिस्सा जो है 3/4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो हिस्सा? 3/4 कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक और शय है जिसके मैंने 6 टुकड़े किए। सॉरी, एक और शय थी, इसके मैंने 9 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 9 टुकड़े किए। इन 9 टुकड़ों में से मैंने लिया 5 टुकड़े। ठीक है, इस तरह से मैंने रंग भरा। तो जिस हिस्से को मैंने लिया है, यानी कि जिस हिस्सा जो रंग भरा हुआ है, वो हिस्सा कौन सी कसर को जाहिर करेगा? वो हिस्सा जो है हमने एक शय के कुल 9 टुकड़े के, उनमें से हमने 5 टुकड़े ले लिए। यानी कि ये जो शय है, यानी कि ये जो कसरी हिस्सा है, ये हिस्से को जाहिर करने वाला अदद 5/9, यानी कि ये है कसर। ठीक है, अब उसके बाद एक और मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास एक दायरा है, दायरे के मैंने किए हैं 4 हिस्से। ठीक है, 4 हिस्से में से हम रंग भरेंगे एक हिस्से को। तो बताइए कौन सी कसर को जाहिर करता है? यानी कि इस कसरी हिस्से को जाहिर करने के लिए आप कौन से अदद का इस्तेमाल करेंगे? तो हम सिंपली लिखेंगे हमने कुल 4 हिस्से के, उसमें से एक हिस्से को हमने रंग भरा है, यानी कि 1/4। ठीक है, तो ये है कसर, यानी कि कसरी हिस्सों को जाहिर करने का तरीका। ये कसरी हिस्सा है, इसे एक अदद से जाहिर किया जा रहा है, तो ये कसरी अदद हो गया। ठीक है, और ये भी कसरी अदद है, ये भी कसरी अदद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कसरी अदद के, यानी कि एक अदद है कसरी अदद, उसके हिस्से कौन से हैं? अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 4/5, इसका जो ऊपरी हिस्सा है और इसका जो निचला हिस्सा है, इसके ऊपरी हिस्से को हम कहेंगे शुमार कुनिंदा। क्या कहेंगे इसके ऊपरी हिस्से को? शुमार कुनिंदा। ठीक है, और इसके निचले हिस्से को हम कहेंगे, इसके निचले हिस्से को हम कहेंगे नसब नुमा। ओके, वेल, अब हम देखेंगे कि कसरों की किस्में कितनी होती हैं। ठीक है, आइए कसरों की किस्में को जानने की कोशिश करते हैं।
कसरों की किस्में। कसरों की कुल 3 किस्में होते हैं। उसमें से पहली किस्म है वाजिब कसर, ठीक है। उसमें से पहली किस्म जो है वाजिब कसर है। बताइए वाजिब कसर किसे कहते हैं? वाजिब कसर का मतलब ऐसी कसर जिसका शुमार कुनिंदा जो है उसके नसब-नुमा से छोटा हो। जिसका शुमार कुनिंदा उसके नसब-नुमा से छोटा हो उसे हम कहेंगे वाजिब कसर। वाजिब कसर के लिए हमारे पास मिसाल है। एक मिसाल हमारे पास यूँ है 1/2, इसका शुमार कुनिंदा जो है इसके नसब-नुमा से छोटा है। 3/5, इसका शुमार कुनिंदा इसके नसब-नुमा से 4/7, इसका शुमार कुनिंदा जो है इसके नसब-नुमा से छोटा है। 9/11, इसका शुमार कुनिंदा जो है इसके नसब-नुमा से छोटा है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इनकी कसर की दूसरी किस्म, वो है कसर की दूसरी किस्म जो है वो है गैर वाजिब कसर। तो बताइए गैर वाजिब कसर किसे कहते हैं? गैर वाजिब कसर यानी ऐसी कसर जिसका शुमार कुनिंदा जो है उसका शुमार कुनिंदा बड़ा होना चाहिए नसब-नुमा से। कसर वाजिब का कसर, गैर वाजिब कसर मतलब जिसका शुमार कुनिंदा उसके नसब-नुमा से बड़ा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे एक मिसाल है हमारे पास, जैसे कि उसका शुमार कुनिंदा नसब-नुमा से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 7/3, ठीक है। उसके बाद में 5/2, 10/3, ये ऐसी कसरें हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि जिसका शुमार कुनिंदा जो है बड़ा है और नसब-नुमा इन कसरों का छोटा है। अब आइए कसर की तीसरी किस्म देखते हैं। तीसरी किस्म यह है, कसर की तीसरी किस्म वो है मुरक्कब कसर। ये मुरक्कब कसर क्या है? मान लीजिए आपके सामने जो है एक मुकम्मल शय है और उसके साथ साथ आपके सामने एक कसरी शय भी है। इसे आप किस तरह से जाहिर करेंगे? यानी कि आपके सामने एक मुकम्मल शय के साथ साथ, यानी कि एक सारे एप्पल के साथ, आपके सामने एक मुकम्मल एप्पल के साथ साथ जो है एक आधा एप्पल भी है। तो इसे किस तरह से जाहिर करेंगे आप? 1 सही 1/2, ये हो गई मुरक्कब कसर। यानी कि ऐसी कसर जो सालिम शय के साथ साथ जो है कसरी शय को भी जाहिर करती हो, ठीक है। एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक दायरा है, उसके पास में जो है हमने एक और दायरा ले लिया, उसके 4 टुकड़े किए हमने और उसमें से 3 हिस्सों को हमने कलर भरा। तो ये कैसी कसर को जाहिर करता है? ये जो है ये जाहिर करता है 1 सही 3/4। तो ठीक है, तो ये रहे कसरों की किस्में, जिसमें हमने देखा कि एक है वाजिब कसर, एक है गैर वाजिब कसर, एक है मुरक्कब कसर। वाजिब कसर वो होती है जिसमें शुमार कुनिंदा जो है नसब-नुमा से छोटा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम हमारे सामने यहाँ पे हैं मिसालें 1/2 जहाँ पे 1 जो है 2 से छोटा है, 3/5 जहाँ पे 3 जो है 5 से छोटा है, 4/5 जहाँ पे 4 जो है 7 से छोटा है, ठीक है। कसर गैर वाजिब जहाँ पे जो है जिसका शुमार कुनिंदा जो है नसब-नुमा से बड़ा होना चाहिए, यानी कि शुमार कुनिंदा बड़ा है नसब-नुमा से। जहाँ पे मिसाल के तौर पे देख सकते हैं 7/3, जहाँ पे 7 जो है 3 से बड़ा है, 5/2 में 5 जो है 2 से बड़ा है, 10/3 में 10 जो है 3 से बड़ा है। साथ साथ इसकी तीसरी किस्म है मुरक्कब कसर। मुरक्कब कसर यानी एक ऐसी कसर जो सालिम शय के साथ साथ एक कसरी शय को भी जाहिर करती हो। यहाँ पे देखा एक एप्पल है, उसके बाजू जो है एक आधा एप्पल भी है। तो ये पूरे शय, दोनों अशिया को साथ में किस तरह से जाहिर किया जाता है? एक सारा एप्पल यानी कि एक मुकम्मल एप्पल और एक आधा एप्पल। तो इसे जो है 1 सही 1/2 से जाहिर किया जाता है। तो उसके बाजू जो है एक दायरा है और उसके बाजू जो है एक दायरे का हमने एक हिस्सा लिया है जिसे हमने रंग भरा है। तो ये जो रंग भरा हुआ हिस्सा है 3/4 को जाहिर करता है और एक पूरी सालिम शय है। तो इसे जो है 1 सही 3/4 की सूरत में जाहिर किया जा सकता है। तो ठीक है, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पे हमने देखा कि कसर क्या है, कसरों को किस तरह से लिखा जाता है और कसरों को समझने की भी हमने कोशिश की और साथ ही साथ कसरों किस्मों को भी हमने बयान किया, जहाँ पे वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर, मुरक्कब कसर के बारे में हमने मुकम्मल जानकारी हासिल की। और हम अगले वीडियो में जो है कसरों के मुख्तलिफ और कुछ और खुसूसियात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कसर क्या, कसरों को जमा किस तरह से किया जाता है, एक जैसी कसरों को हासिल किया किस तरह से किया जाता है, यानी कि
मुआदल कसरें क्या हैं, कसरों का मुआजना किस तरह से किया, यानी कि अगर आपको 2 कसरें दी गई हों तो उसमें बड़ी कसर कौन सी है, छोटी कसर कौन सी है, और साथ साथ जो है कसरों को ख़त अद्दी पर ज़ाहिर करने के तरीक़े भी जो है हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे इंशाअल्लाह।